हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र प्रसाद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी घर में। आज हम आपको कराएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 3.2 कराएंगे। पहले इसमें सारे कंसेप्ट की बात करेंगे, जितने कंसेप्ट जितने फॉर्मूले लगते होंगे सारी चीज़ों को बात करने के बाद तब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। सारे कंसेप्ट देखिए, हमारा पढ़ाने का अलग तरीका है। पहले जिस एक्सरसाइज को कराते हैं उसमें जो फॉर्मूले कॉन्सेप्ट होते हैं सारी चीज़ें पहले क्लियर करने के बाद फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ हम एक साथ नहीं बताते, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि एक काम करें, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए, पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पूरे कंसेप्ट एक साथ बता दिए, ऐसा नहीं, ठीक है। जिस एक्सरसाइज को आप पढ़ रहे हो सारे आपको कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं कि सब कुछ छूटेगा, आपको छूटेगा कुछ नहीं। जिस एक्सरसाइज को आप कर रहे हो उसमें जो कंसेप्ट फॉर्मूले हैं आप उसे पहले पढ़ लो। पढ़ने के बाद एक्सरसाइज को लगाओ। अगली एक्सरसाइज में यही काम फिर करो, जिसमें जो फॉर्मूले जो कंसेप्ट लगेंगे पहले आप पढ़ लो, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करो। ऐसे पढ़ना क्या है, ठीक भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज सेशन को। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3 पहले इसमें कंसेप्ट की बात करते हैं, जो भी इसमें कंसेप्ट आप रहेगा, ठीक ना। तो कंसेप्ट का मतलब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेंट से, ठीक ना। तो अब ध्यान से इसको आप देखिएगा, ठीक ना। ध्यान से आप समझिए और ध्यान से पढ़िएगा, तो कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। सारी चीज़ें हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, बस ध्यान से आप इसको देखिए और समझिए, ठीक। देखिए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कितने रेशियो होते हैं आपके पास। साइन होता है, उसके बाद कॉस होता है, फिर टैन होता है, फिर कॉट होता है, फिर सेक होता है, फिर क्या होगा हमारे पास, अगेन की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कोशेक होगा, ठीक ना। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव, कहाँ से कौन सा होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहाँ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक। अगर यहाँ की हम बात करें, जो लिखेंगे जो बचा है, साइन लिखे और कोशेक लिखे। साइन जो कोशेक हमने लिखा ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। उसके बाद कितने बचे हैं, 6, मतलब 6 आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो, तो आपके 4 बचे हैं। 4 इसमें क्या होंगे, नेगेटिव, मतलब कॉस सेक टैन कॉट यहाँ पे नेगेटिव होगा और साइन और कोशेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक ना। अगर हम देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट था हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है और ये हमारे पास क्या है, फोर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, टैन और कॉट होगा इसमें पॉजिटिव। यहाँ की बात करें तो कॉस होगा और सेक होगा पॉजिटिव, ठीक ना। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। अब उसके बाद हम एंगल्स की बात करते हैं। देखिए, जब एंगल को हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो हम शुरुआत में एंगल कितना होगा, 0 ही तो होगा। शुरुआत में एंगल कितना होगा, 0। और हम एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ हम 0 से स्टार्ट किए, यहाँ पे आप क्या जाएंगे 90 डिग्री, और यहाँ पे आप 180 डिग्री, और यहाँ पे आप 270 डिग्री, और जब आप घूम करके यहाँ मूव करके यहाँ पहुँचेंगे आप, तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है कितना डिग्री मूव करेंगे, 360। मतलब अगर एक राउंड आप मूव करते हो, अगर 1 सर्कल आप कंप्लीट करते हो तो कितना एंगल बनता है, 360 का। कितने का एंगल बनेगा, 360 का बनेगा, ठीक है। अब देखिए, क्वाड्रेंट में आप जाना चाहते हैं तो उसके कितने होंगे, 2 रास्ते होंगे आपको किसी भी क्वाड्रेंट में जाने के। जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो कैसे जा सकते हैं, 90 माइनस थीटा। अब देखिए, 90 में से कुछ भी अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप कुछ भी एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ जाएंगे, फर्स्ट में चले जाएंगे। अगर देखिए, एक बार ऐसे मूव करिए, मूव करने के बाद अब यहाँ 360 आप मूव कर जाएंगे, तो 360 के बाद कुछ भी आप अगर मूव करेंगे तो कहाँ जाएंगे, आप फर्स्ट में तो जाएंगे ना। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 360 प्लस थीटा। मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आप जाना चाहते हैं, इसके 2 रास्ते होंगे आपके पास, 90 माइनस थीटा और यहाँ क्या, 360 प्लस थीटा। अगर 90 में से कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फर्स्ट में जाएंगे, और 360 में कुछ भी आप ऐड करते हैं तो कहाँ जाएंगे, फर्स्ट में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ सेकंड की बात करें तो सेकंड में अगर 90 में से कुछ भी अगर आप ऐड करते हैं, 90 में कुछ भी अगर आप ऐड करते हैं तो फर्स्ट सेकंड में जाएंगे, और 180 में से कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कहाँ जाएंगे, आप फर्स्ट में जाएंगे, वो सेकंड में जाएंगे, ठीक है। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या है,
180 प्लस थीटा कुछ भी ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे आप थर्ड में। अगर 270 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ जाएंगे आप फर्स्ट में, थर्ड में जाएंगे, ठीक ना। फोर्थ में जाने के लिए 270 में कुछ भी आप अगर ऐड करते हैं तो कहाँ जाते हैं आप फोर्थ में। अगर 360 में कुछ भी अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कहाँ जाते हैं आप फोर्थ में जाते हैं, ठीक ना। तो किसी भी कोऑर्डिनेट में जाने के लिए, आपके क्या होंगे, दो रास्ते होंगे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होंगे। यहाँ की बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होगा, थर्ड में टेन और कॉट होगा, फोर्थ में कॉस और सेक होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट में जाने के दो रास्ते होंगे। अगर 90 में से कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फर्स्ट में जाएंगे, या 360 में कुछ भी ऐड करते हैं तो कहाँ जाएंगे आप फर्स्ट में। भाई यहाँ पे ऐसे एक बार अगर मूव करेंगे, मूव करने के बाद में यहाँ आएंगे, या अगर 360 आप मूव करेंगे कुछ भी आप ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे आप फर्स्ट में तो जाएंगे, सेकंड, थर्ड और ये क्या है, फोर्थ है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें आपको बताएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आप कर लेंगे, ठीक है। आपका लिखेंगे यहाँ चेंज और यहाँ लिखेंगे नो चेंज। यहाँ आपका चेंज होगा और यहाँ आपका चेंज नहीं होगा। ये कंडीशन क्या है बताते हैं आपको। अगर आपके पास एंगल 90 हो, एंगल आपके पास कितना हो, 90 हो और 270 हो तो आपका चेंज होगा। किस में चेंज होगा आगे बात करते हैं। 180 और 360 होगा तो आपका चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर बात करें तो साइन किस में चेंज होगा, वो होगा कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा, कॉस हमारा चेंज होगा किस में, वो होगा साइन में। साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होगा। अगर हम यहाँ बात करें कि टैन किस में चेंज होगा तो टैन चेंज होगा कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा तो कॉट चेंज होगा हमारा किस में, टैन में। सेक किस में चेंज होगा तो सेक होगा कोशक में, और कोशक किस में होगा तो कोशक होगा किस में, शेक में, ठीक। अब नो चेंज का मतलब क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन टैन, कॉट कॉट, शेक शेक में ही रहेगा, कोशक कोशक में ही रहेगा। मतलब आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर आप ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें, ठीक ना, बस ध्यान से कुछ चीज़ों को समझना है। इतनी चीज़ों में से हम आपको पूरे कोऑर्डिनेट याद करा देंगे। हम आपको चार्ट भी यहाँ बना देंगे कि चार्ट कैसे आपको बनाना है। चार्ट बनाने के बाद ही आप क्या करेंगे, आगे काम करेंगे, ठीक ना। तो चार्ट भी हम आपको बनवा देंगे, आप टेंशन उसका ना लें, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कुछ एग्जांपल्स में समझते हैं, उसके बाद हम आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी लिखा दें। पूरे कोऑर्डिनेट आपको, पूरा चार्ट आपको हम बनवा देंगे, ठीक है। पूरा चार्ट हम आपको क्या करेंगे, बनवा देंगे। ठीक है। तो चलिए एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो जैसे अब मान लीजिए यहाँ समझना है एग्जांपल्स क्या समझना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कर बात करें, ये साइन मान लीजिए 90 माइनस थीटा है। क्या है, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब जो हमने ट्रिक पढ़ी उसकी बात अगर हम करें, जो चीज़ हमने पढ़ा है उसकी अगर बात करें तो यहाँ क्या है 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। और 90 है तो 90 में चेंज होता है तो साइन का क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। अगर सेकंड एग्जांपल की हम बात करें, जैसे मान लीजिए साइन हम ले लें 270 प्लस थीटा ले लें, तो पहले देखें 270 प्लस थीटा कहाँ गए हम लोग, फोर्थ में गए। 270 में से कुछ ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे। तो फोर्थ में अगर गए तो फोर्थ का मतलब हो जाएगा कि साइन वहाँ क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 270 चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अभी मत सोचिए कि फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये कॉस इसकी वजह से आया है, ठीक ना, किसकी वजह से, इस चीज़ की वजह से आया, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कोई भी और एग्जाम्पल ले लीजिए अगर लेना है तो, जैसे मान लीजिए tan
180 प्लस थीटा अगर ले लिया जाए तो 180 प्लस थीटा, इसका मतलब कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, और 180 है तो आपका चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। ठीक ना। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ पे मिला के देख सकते हैं। जैसे और कोई एग्जाम्पल है साइन, या तो आप ऐसे लीजिए सेक 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा मतलब क्या होगा, आप फोर्थ में गए, फोर्थ में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 360 पे का चेंज नहीं होता, इसलिए क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा आ जाएगा। इस तरीके से आप अगर जो ट्रिक पढ़े, जो आपको समझाएं, अगर वो आपको समझ में आए तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। याद करने की ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ जाएगा, जितनी चीज़ें हैं आपको सारी क्या होंगी, रटना पड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखें, इस तरीके जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से ज़्यादा आसान है। देख लीजिए काट और अगर देखना है तो, जैसे मान लीजिए कोशेक 270 माइनस थीटा अगर है, तो 270 माइनस थीटा, 270 में हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे ऐसे होता है ना, 270 मतलब ये हो गया, कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते, कहाँ का है, थर्ड में, और थर्ड में कोशेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, और यहाँ 270 है तो चेंज होगा, कोशेक किस में चेंज होता है, सेक थीटा, सेक में, तो क्या बन जाएगा, ये सेक थीटा बन जाएगा। तो ऐसे भी आप इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें, चलिए हम आपको चार्ट भी समझा देते हैं, ये सारी हमने समझा दिया आपको, अब चार्ट आपका बना देते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं चार्ट की इसकी, ठीक ना, इसका चार्ट क्या होगा, इसमें चार्ट जो बनेगा उस चीज़ को हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट की हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में। तो फर्स्ट क्वार्टर में दो तरीके जाने के हैं, एक 90 माइनस थीटा, और दूसरा यहाँ पे क्या है, 360 प्लस थीटा, ठीक है, 360 प्लस थीटा। अब यहाँ से इस तरीके से लिखिए, यहाँ साइन लिखिए, कॉस, टैन, कॉट, सेक, और यहाँ पे आप कोसेक लिखिए, ठीक है। इसी तरीके से बना लीजिए आप, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, और यहाँ पे क्या, कोसेक, ठीक है। अब यहाँ पे कितना दिया है, 90 माइनस थीटा, 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 ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे दिया गया है। अब हम बात यहाँ पे लिखे, कितना है, 360 प्लस थीटा, 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 ठीक है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में साइन और कॉस का कोई मतलब तो है नहीं, बस मतलब प्लस माइनस का, हाँ प्लस माइनस कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब फर्स्ट में ऑल के ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, ऑल के ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है साइन 90, यहाँ पे 90 है तो चेंज होगा, साइन किस में, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, टैन किस में, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में जाएगा, यहाँ पे कॉट किस में जाएगा, टैन में जाएगा, शेक कोशक में जाएगा, और कोशक किस में जाएगा, आपका शेक में, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं चेंज होगा, इसका मतलब यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे होगा कॉस थीटा, यहाँ होगा आपका शेक थीटा, और यहाँ होगा आपका टैन थीटा होगा, यहाँ पे आपका कॉट थीटा होगा, यहाँ आपका शेक थीटा होगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, कोशेक थीटा हो जाएगा, ठीक ना। इतनी चीज़ें इसमें, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो भी चीज़ें हैं हमने आपको बता दिया। हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बात करते हैं थर्ड सेकंड का, ठीक है। सेकंड में अगर देखें तो सेकंड में हम क्या, 90 प्लस थीटा जाते हैं, और यहाँ पे कितना, 180 माइनस थीटा से, ठीक है ना। तो 90 प्लस थीटा, प्लस आप लगाते हैं यहाँ पे, प्लस लगाने के बाद अब देखो सेकंड में साइन और कोशक पॉजिटिव होता है, उसके बाद क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ भी निगेटिव, यहाँ और यहाँ क्या होंगे, निगेटिव, साइन और कोशक वाला क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ की बात करें
तो कितना है 180 माइनस थीटा, 180 क्या है माइनस थीटा है। वन एट्टी माइनस थीटा, 180 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 माइनस थीटा, ठीक है ना। और 180 है तो आपका चेंज तो नहीं होगा, लेकिन साइन की बात करें, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, उसके बाद जो होंगे क्या होंगे निगेटिव हो जाएंगे। सेकंड में साइन और कोसेक क्या होता है पॉजिटिव, उसके बाद जो होते हैं क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट थर्ड की बात करें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बात हम थर्ड कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक ना। थर्ड की बात करें, थर्ड में कैसे जाएंगे, आप जाएंगे 180 प्लस थीटा से, और यहाँ 270 माइनस थीटा से, ठीक ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख दें 270, ठीक ना, 270। ठीक, यहाँ कितना होगा 270 होगा, यहाँ कितना 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए 180, 180, 180, 180, 180, और यहाँ भी कितना 180, और यहाँ भी कितना होगा आपका 180 होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में क्या होता है पॉजिटिव, कॉट और टेन क्या होता है पॉजिटिव होता है, उसके बाद जो होते हैं निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेन कॉट आपका यहाँ है पॉजिटिव होंगे, उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पे 180 है तो आपका चेंज नहीं होगा, 180 में आपका चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। 180 में आपका चेंज नहीं होता है, तो साइन नेगेटिव होगी, थर्ड में क्या नेगेटिव होता है, कॉस भी आपका नेगेटिव होगा, चेंज नहीं होगा, टेन आपका पॉजिटिव होगा, कॉट आपका भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, और सेक निगेटिव होगा आपका, और कोसेक क्या होगा निगेटिव होगा, किसमें थर्ड में, ठीक ना। अब थर्ड में यहाँ जाए तो यहाँ आपका क्या होगा चेंज होगा, क्योंकि 270 में क्या होता है चेंज होता है, 270 में आपका क्या होता है चेंज होगा, साइन किस में जाएगा आपका कॉस में, लेकिन थर्ड में नेगेटिव होता है, कॉस किस में जाएगा साइन में जाएगा, कॉट किस में टेन किस में जाता है कॉट में जाता है, लेकिन ये दोनों कहाँ है थर्ड में पॉजिटिव होते हैं, कॉट किस में जाएगा टेन में जाएगा, सेक किस में जाएगा आपका कोशक में, लेकिन निगेटिव कोशक थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस शेक थीटा, माइनस क्या हो जाएगा आपका शेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुई बात थर्ड की, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं फोर्थ की, ठीक है, बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में जाने के कितने आपके पास रास्ते होंगे, दो रास्ते होंगे फोर्थ में। देखिए 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये कहाँ थर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना लिखा है 270 प्लस थीटा, 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 ठीक है। तो देखिए 270 में आपका चेंज होता है, क्या होता है आपका चेंज होता है, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक ना। तो 270 में चेंज होगा, और कहाँ गए हम लोग, कहाँ है इसमें फोर्थ में है, फोर्थ में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो कॉस और सेक क्या पॉजिटिव, उसके बाद क्या होंगे नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा आएगा, यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा। अभी मत करिएगा कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ गया, नहीं, आप साइन डिसाइड ए वाला करता, ए वाला डिसाइड नहीं करता, ठीक ना। देखिए साइन का यहाँ पे कॉस बना, ये नहीं कि कॉस वहाँ पॉजिटिव था पॉजिटिव रख, नहीं, साइन जो निगेटिव यहाँ साइन लगी है कौन डिसाइड कर रहा है, ये साइन डिसाइड कर रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, ठीक। और यहाँ टेन क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, सेक पॉजिटिव होता है इसलिए कोसेक थीटा हो जाएगा, चेंज होगा ना, और कोसेक माइनस क्या हो जाएगा सेक थीटा होगा, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पे आपका चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो देखिए साइन का माइनस साइन थीटा बनेगा, कॉस का कॉस थीटा बनेगा, और यहाँ पे टेन माइनस टेन थीटा, और यहाँ माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे आपका सेक थीटा, और यहाँ पे आपका माइनस कोसेक थीटा, ठीक ना।
तो ये चीज़ें थी, ये फोर्थ की थी, तो हमने फोर्थ का भी बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर आगे कुछ कंसेप्ट की बात हम लोग करते हैं, आगे फिर कुछ कंसेप्ट की बात हम लोग करते हैं। तो चलिए कुछ फॉर्मूले का और बात करते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला बहुत यूज करने वाले हैं, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल टू होता है, माइनस साइन थीटा के। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। सेक या तो आप स्टैन ले लीजिए, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा सेक थीटा बनता है। और कोशेक कोशेक माइनस थीटा माइनस कोशेक थीटा के इक्वल होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ इतनी फार्मूले हैं, आपको ध्यान रखें, ठीक ना। ये माइनस थीटा वाला आप ध्यान रखेंगे। जैसे फोर्थ में सिंपल याद करना, जैसे फोर्थ होता है वैसे ये देखिए, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव, उसके बाद क्या है नेगेटिव है। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ पे हैं आप, फोर्थ में है। देखिए ऐसा क्यों हो, ऐसा समझ लीजिए। देखिए जैसे एक है तो आप माइनस थीटा, देखिए अब इधर एंगल लेते हैं आप, तो यहाँ पे थीटा पॉजिटिव लेते हैं। जब यही चीज़ इधर ले लेते हैं तो यही थीटा क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो हम जब निगेटिव मतलब फोर्थ में चले गए ना, तो फोर्थ में यहाँ पे कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पॉजिटिव होगा, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव, और नेगेटिव तो और नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक ना। तो आप समझना है, प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक ना। चलिए तो चलिए हम आप एन वाले की बात करते हैं। यहाँ पे एन वाला जो भी फॉर्मूला लगता है, जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझिए आप, ठीक है, पहले मेरी बात समझिए आप। देखिए जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर एक राउंड ऐसे आप मूव करो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आओ, तो कितना एंगल आप बनाओगे, 360। कितना एंगल आप बनाओगे, 360, ठीक ना। 360 आप एंगल यहाँ पे बना लोगे अगर आप ऐसे मूव करोगे तो, ठीक है। अब सोचो यहाँ तक हमने मूव किया, ठीक है। अब सोचिए एक राउंड आओ आप घूम लो, तो फिर भी कितना हो जाएगा, 360। मतलब जितनी बार आप मूव करेंगे यहाँ कितना बनेगा, 360। मतलब 360 अगर आप आते हैं तो यहीं पे आप आएंगे, ठीक ना। अगर 360 एंगल मूव करते हैं तो यहीं पे आप आएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है। देखिए जब यहाँ तक आप मूव किए, अगर कुछ भी आप ऐड करते हो तो फर्स्ट में जाओगे, और कुछ भी सब्ट्रैक्ट आप करते हो तो कहाँ चले जाओगे, फोर्थ में। मतलब अगर एन वाले फॉर्मूले की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ तक आपने मान लीजिए एन टाइम्स आपने मूव किया, ठीक ना। एन टाइम्स में आप यहाँ पहुँच गए। अब कुछ भी अगर एंगल आप ऐड करेंगे तो फर्स्ट में जाएंगे, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ जाएंगे आप, फोर्थ में जाएंगे, ठीक ना। तो इस वाले फॉर्मूले की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए साइन n इंटू 360। अगर हम प्लस थीटा की बात करें तो कहाँ जाएंगे आप, ऐड करते हैं तो किस में जाएंगे आप, फर्स्ट में जाएंगे। भाई यहाँ पे आपने 360 कुछ भी ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे, फर्स्ट में। फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और 360 है तो यहाँ आपका चेंज नहीं होगा। क्या होगा, चेंज आपका नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। तो कॉस थीटा हो जाएगा tan n इंटू 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा कॉट n इंटू 360 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा सेक n इंटू 360 प्लस थीटा, ये इक्वल हो जाएगा आपका सेक थीटा के, किसके इक्वल हो जाएगा, सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा, सेक थीटा के इक्वल। अगर हम कोशेक की बात करें, कोशेक n इंटू 360 प्लस थीटा, तो ये इक्वल हो जाएगा कोशेक थीटा के इक्वल, किसके, कोशेक थीटा के इक्वल, ठीक है। तो अगर हम मतलब n टाइम्स मूव के यहाँ पे पहुँचे, कुछ भी ऐड करेंगे तो हम फर्स्ट में जाएंगे, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, ठीक ना। तो कुछ भी अभी ने ऐड किया तो फर्स्ट में गए, तो फर्स्ट का ये फॉर्मूला हो गया। अब कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ जाएंगे हम, फोर्थ में जाएंगे। तो अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। अगर हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें, कुछ भी अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर कहाँ जाएंगे, ठीक ना। तो अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट आप करते हैं तो इसमें जाएंगे आप, फोर्थ में जाएंगे, ठीक ना। फोर्थ में अगर जाएंगे तो फोर्थ में आपको पता होना चाहिए क्या क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है, ठीक ना। फोर्थ में कॉस और सेक क्या होगा, कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव। तो कॉस यहाँ है और सेक यहाँ,
ये दोनों पॉजिटिव, इसके बाद जो भी बचेंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये भी क्या हो गया, n इंटू 360 माइनस थीटा का, ठीक ना। तो इतने फार्मूले आप लिख लीजिए इसको। सारे चार्ट हमने आपको बना दिए, ठीक ना, जितने भी चार्ट यहाँ पे यूज होने थे, जितने भी चार्ट हमने आपको बना दिया, ठीक है। अब हम अगेन बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, ठीक है। चलिए इसका हो गया। अब अगले फार्मूले की बात करते हैं हम लोग। तो हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। तो उसके बाद फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कुछ फार्मूले हैं, लिख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो देखिए जैसे पहला यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा। दूसरा आपका देखिए, इसी में अगर आप बनाना चाहें बना सकते हैं। जैसे आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी इस्तेमाल होते हैं, फॉर्मूले के तौर पे याद रखिए, या तो आप यहाँ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन को उधर ले जाइए तो ये वाला बनेगा, कॉस को उधर ले जाएंगे तो आपको ऊपर वाला बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड नंबर की अगर बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 होगा। तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कहें, tan को उधर ले जाओ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कहें, tan को उधर 1 के इधर ले आओ तो क्या बनेगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। क्या बनेगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा, ठीक है। अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो क्या होता है, कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 के 3 फार्मूले होंगे, ठीक ना। अगर यहाँ पे देखें तो कोशेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अगर यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप अगर देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, ठीक है। ये चीज़ इतनी हो गई। अब कुछ फार्मूले और हैं, जैसे अगर देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, ठीक ना। क्या होता है आपका, कोसेक थीटा होगा, या आप इसी को लिख सकते हैं और करके, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा, ठीक ना। सेकेंड नंबर की बात करें तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/सेक थीटा। और अगर आर करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस थीटा होगा। क्या होगा, कॉस थीटा होगा। थर्ड नंबर की बात कहें तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और के लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, टैन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, टैन थीटा हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर की बात करें तो आप ध्यान रखें टैन थीटा इज इक्वल टू, और फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और ठीक है, एक फार्मूला और आप लिखें, जैसे अगर फिफ्थ नंबर की बात करें तो फिफ्थ नंबर हमारे पास यहाँ पे है कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक ना। ये 5 नंबर था, मतलब इसका क्या 1 2 3 4 और ये क्या है 5 है, ठीक ना। तो इतनी चीज़ें हो गई क्या, फार्मूले के, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज 3.2, ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। क्वेश्चन दिया 1 से 5 तक दिया गया है और आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, 5 जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट कर रहा है cos x इज इक्वल टू -1/2 कॉमा x लाई इन द थर्ड कोऑर्डिनेट। x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक ना।
तो कॉस एक्स इज इक्वल टू दिया है -1/2 और यक्स कह रहा है किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक ना। तो इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, या तो इसको एक्स लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू अगर देखें तो रूट में हो जाएगा और 1 माइनस, एक मिनट अभी रहने दो, साइन स्क्वायर 1 माइनस -1/2 का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, इसका मतलब कितना मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 4 आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर यक्स के, साइन स्क्वायर यक्स के। तो साइन यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यक्स लाई कर रहा है थर्ड में, थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए आप क्या लेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू आप क्या लेंगे -√3/2, ठीक ना। बात समझ रहे हैं, प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन साइन थर्ड में क्या होता है, निगेटिव, इसलिए क्या लेंगे आप, निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम लोग, अगर हम सेक की बात करें तो सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x होता है, मतलब 1/-1/2, 2 पर जाएगा तो कितना आएगा -2, सेक एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा -2 आ जाएगा। और कोशेक की अगर बात करें तो कोशेक एक्स इक्वल टू 1/ क्या होता है, साइन एक्स, इसका मतलब -√3/2, इसका मतलब 2/√, इसका मतलब क्या हो जाएगा -2/√3 हो जाएगा, -2/√3 हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें tan का, तो tan x इज इक्वल टू क्या ले सकते हो आप, साइन x/cos x ना, यही तो होता है। इसकी वैल्यू कितनी -√3/2 और इसकी -1/2, माइनस माइनस डिवाइड होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 का मतलब कितना आएगा √3, क्योंकि थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए आएगा, ठीक ना। अगर आपको tan पता है तो cot निकाल सकते हैं, 1/tan थीटा होता है cot x इज इक्वल टू, इसका मतलब 1/√3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका क्या हो गया, अब देखिए आपको cos दिया था, हमको साइन पता करना था, साइन 1 2 3 4 5 सब निकल गए ना, तो एक दिया था 5 बचे थे, 5 को हमने क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं सेकंड की, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 दिया है, एक्स लाई इन द सेकंड कोऑर्डिनेट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रेज करेंगे। यहाँ पे दिया गया है 2 में दिया गया है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 दिया गया है, ठीक ना। तो इसके सोल्यूशन की बात कर लें, और ये कह रहा है कि एक्स कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, ठीक ना, कहाँ है, सेकंड में है। तो आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, इसका मतलब 1 माइनस 3/5 का क्या स्क्वायर, इसका मतलब क्या 1 माइनस 9/25, इसका मतलब क्या 16/25, इसका मतलब क्या कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना 16/25, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4/5, ठीक है। और 4/5 साइन कहाँ है, सेकंड में, सेकंड मतलब यस कहाँ है, सेकंड में, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5, क्या हो जाएगा 4/, यहाँ पे कॉस है, कॉस एक सेकंड, सॉरी, यहाँ क्या है, कॉस है ना, कॉस एक्स स्क्वायर ना, यहाँ पे कॉस यक्स इक्वल ना, तो कॉस यक्स की वैल्यू यहाँ पे देखो, सेकंड में कॉस नेगेटिव है, तो इसलिए क्या -4/, क्या आएगा 5, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलिए तब देखिए हमको क्या मिला, हमको क्या मिला, कास मिल गया, कास मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, सेक एक्स निकाल सकते हैं, कैसे 1/cos x होता है, इसका मतलब 1/ क्या 4/5, इसका मतलब आएगा -5/4, ठीक है ना। अब हम कोसेक भी निकाल सकते हैं, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/ क्या होता है, साइन एक्स होता है, इसका मतलब 1/3/5, इसका मतलब क्या 5/3, ठीक ना। अब हम बात करते हैं tan की, तो tan x इज इक्वल टू कितना हो, क्या होता है, साइन एक्स अपॉन क्या होता है, cos x होता है, साइन एक्स मतलब 3/5 और इसका मतलब 4/5, ठीक ना, 3/5 और -4/5, 5 से 5 कटेगा, इसका मतलब 3/4, इसका क्या
टेन सेकंड में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब कॉट की बात करें तो कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या हो, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, टेन एक्स होता है। इसका मतलब 1 अपॉन -3/4, इसका मतलब -4 अपॉन क्या हो जाएगा, 3। ठीक ना। तो कॉस सेक कोसेक टेन कॉट 5 के 5 5 हमको निकल गए, 5 हमको पूछा, 5 के 5 यहाँ पे क्या हुए, निकल गए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पे दिया गया है कॉट एक्स इज इक्वल टू, थर्ड में कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4 और कर यक्स लाई इन थर्ड में, मतलब यक्स कहाँ है, तो यक्स है थर्ड में, कहाँ है, थर्ड में है। ठीक ना। तो अब बात करें सोल्यूशन की। अब पहले देखो कॉट पता है हमको, टेन पता हो जाएगा, टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट एक्स होता है। ठीक ना। तो 1 अपॉन कितना, 3/4, इसका मतलब कितना आएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक ना। और देखिए हम निकालेंगे, अब जानते हैं आप किससे कि स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक ना, ये आप जानते हैं। तो 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, 1 प्लस 16/9, इसका मतलब 25/9। ये किसके सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू है, तो सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, +/5/3 होगा। अब बात करते हैं हम कहाँ हैं, थर्ड में। थर्ड में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए आप क्या लेंगे यहाँ पे, सेक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/3 होगा। ठीक ना। अब सेक मिल गया तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा। ठीक ना। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या, 1/सेक एक्स होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/-5/3, इसका मतलब -3 कितना, 5 हो जाएगा। ये हमको मिल गया क्या, कॉस मिल गया। अब हम बात करते हैं हमको क्या चाहिए, कॉस मिलेगा तो हमको साइन मिल जाएगा, वहां से क्या मिल जाएगा, हमको साइन मिलेगा। ठीक ना। या तो आप कॉट हमको पता है ना, तो हम ये जानते हैं कि कोशेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, ये आप जानते हैं। तो 1 प्लस कितना, 3/4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, 1 प्लस 9/16, इसका मतलब 25 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये कोशेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू है, तो कोशेक एक्स इज इक्वल टू कितना, +/5/4। और कहाँ पे हैं हम लोग, थर्ड में हैं। थर्ड में कोशेक क्या होता है, थर्ड में कोशेक नेगेटिव होता है, इसलिए आएगा ये। अब बची है एक चीज और, साइन। ठीक ना। तो साइन का मतलब क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू 1/कोशेक एक्स होता है, क्या होता है, कोशेक एक्स होता है। और इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 4 क्या आ जाएगा, 5। ठीक ना। तो हमको सब मिल गया, हमको क्या क्या मिला, टेन मिला, सेक मिला, कॉस मिला, और यहाँ पे क्या मिला, कोसेक और साइन मिल गया। ठीक ना। तो सारी चीजें यहाँ 5 थे, 5 को 5 हमने निकाल लिया। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जो भी आपको अगर दिक्कत लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको फिर से इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पे क्या दिया गया है, सेक एक्स इज इक्वल टू, फोर्थ में दिया गया है सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5, 13/5। और यक्स कहाँ है, यक्स है फोर्थ में, यक्स लाई कर रहा है किसमें, फोर्थ में। तो सोल्यूशन किसकी बात करें, तो हमको सेक मिला है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस मिलेगा। कॉस मतलब 1/सेक एक्स होता है, इसका मतलब क्या, 5/13 हो जाएगा। और जब कॉस मिलेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। साइन एस इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस 25/169, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेके कितना, 144 कितना हो जाएगा, या तो ऐसे लिख लो
मल्टीप्लीकेशन यहाँ इसका 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन 169, ठीक ना। एक इसके साइन स्क्वायर एक्स के बराबर इक्वल आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 144 अपॉन 169, ठीक ना। अगर हम यहाँ पे बात करें आगे कि साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, तो प्लस माइनस कितना 12/13 होगा। और हम बात करें फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए 12 क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक ना। जब हमको साइन मिल गया तो हमको क्या मिल जाएगा, अब कोशक मिल जाएगा। कोशक एक्स इक्वल टू क्या 1 साइन एक्स होता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा -13 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमको क्या क्या मिला, कॉस मिला, साइन मिल गया, कोशक मिला। अब सेक निकाल लेते हैं, तो सेक एक्स इज इक्वल टू क्या 1/cos x होता है, और कॉस का मतलब कितना है, कॉस का मतलब है 5/13, इसका मतलब कितना 13 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक मिनट, सेक तो हमको दिया ही था, अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेन की, तो टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स अपॉन क्या कॉस एक्स होता है, और साइन की वैल्यू क्या -12/13 है, क्या है 13, और इसकी वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू क्या है 5/13 है। इसका मतलब अगर देखें तो क्या आ जाएगा, ये -12/12 क्या 5, ठीक है, ये 10 आ गया। अब हमको कॉट पता करना है, तो कॉट कैसे निकालेंगे 1/10, इसका रेसिप्रोकल -5 क्या हो जाएगा 12, एक आ गया कॉट 10 कोसेक साइन और कॉस 5 के 5 निकल गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अगले की बात करते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 5 क्या है उसकी बात करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 क्या है उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया गया है, तो 5 में हमको ये दिया गया है tan x इज इक्वल टू -5/12, tan x इज इक्वल टू दिया गया है -5/12 दिया गया है, और ये कहा गया है x सेकेंड क्वाड्रेंट में, x कहाँ है, x सेकेंड में है, सेकेंड, ठीक ना, सेकेंड में लाई कर रहा है। तब देखिए सोल्यूशन की बात करें, tan हमको मिल चुका है, ठीक ना, tan मिला है तो आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है। सारे फॉर्मूले हमने आपको बता दिया, उसी फॉर्मूले पे लगा रहे हैं, ठीक ना। तो 1/-5 कितना 12 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 + 25 कितना 144। अब इसका एलसीएम लेंगे दोनों में, तो 144 + 25 कितना 144, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 169 कितना 144, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस कितना 13/12, ठीक ना। अब हम कहाँ सेकंड में सेक क्या होता है नेगेटिव होता है, सेकंड में क्या होता है नेगेटिव होता है, सेक एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा -13/12, क्या आएगा -13/12 आएगा, ठीक है। तो हम आगे बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास अगर आपको क्या मिल गया है, अगर आपको सेक मिल गया है